नगर निगम अभी भी इन हालातों से प्रॉपर रूबरू नहीं हो पाया है। बारिश आई और चली भी गई, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये पानी अभी वैसे का वैसे भरा हुआ है। वही बात, जहाँ मुख्यमंत्री आते हैं उनके सामने सामने हो जाती है, बाकी अगल बगल कौन ही देखता है। नगर निगम क्या काम करता है वो सच्चाई आप देख सकते हैं। क्या काम कर रहे हैं योगी के मिशन? पाइपलाइन है जो पानी का जल निगम को वो डालना है। बहुत सही, जल निगम का पाइप डाल दें और आपको ये ना पता कि ये पानी यहाँ भर गया, इसकी सफाई भी करानी है। इसकी सफाई तो कह सकते हैं बेस्ट सीएम है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तो मैं फ़ैन हूँ और जो मेरी फेवरेट है वो है समाजवादी पार्टी। सफाई के बड़े बड़े दावे पेश करता है, लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भी करोड़ों का बजट आता है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी बन जाएगा, लेकिन नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद खुदवा देते हैं, ये पाइपलाइन डालनी, वो पाइपलाइन डालनी है। ये मैम ऐसा है जब, और माफियाओं को क्यों उन्होंने टारगेट करके माफियाओं को मारा, अभी भी बहुत सारे माफिया बीजेपी गवर्नमेंट में। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ की सड़कों पर, या यूं कहें कि लखनऊ के तालाबों पर। तालाब इसलिए क्योंकि ये छोड़ सड़क आप देखिए, ये लखनऊ का वो रिहायशी इलाका है जहां पर बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल आप देखिए। लखनऊ में हुई कुछ घंटे की बारिश ने लखनऊ नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। सब तरफ पानी पानी हो गया है और आपको बता दें कि ये राजधानी लखनऊ का वो रिहायशी इलाका है जहां पर ये कह सकते हैं कि बहुत नामी गिरामी स्कूल है, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन लखनऊ नगर निगम अभी भी इन हालातों से प्रॉपर रूबरू नहीं हो पाया है। बारिश आई और चली भी गई, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये पानी अभी वैसे का वैसे भरा हुआ है। तस्वीरें दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे आप इन तस्वीरों को दिखाइए। यहाँ पर दिन में कम से कम हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ निकलती होंगी और हर गाड़ी ऐसे ही निकल रही है, गाड़ी के आधे आधे पहिए इस पानी के अंदर डूब जा रहे हैं। ये है लखनऊ नगर निगम की सच्चाई और करोड़ों का बजट पेश किया जाता है लखनऊ नगर निगम के लिए। हालात ऐसे हैं कि लोगों का चलना तो दूर, गाड़ियां जो हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, वो बीच रास्ते में फंस जा रही हैं। थोड़ी सी बारिश में अगर ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बरसात के समय पर यहाँ लोगों का रहना कैसे मुश्किल होता होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश में यहाँ हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ आप सही तरीके से निकल नहीं सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये पास में नाला बनाया गया है। आइए कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाइए। आप देखिए इस नाले में जैसे कूड़ा भरा हुआ है और इसका पानी भी नहीं निकल रहा है। जरा तस्वीरों को आप करीब से जाकर दिखाइए, इस नाले में इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। नगर निगम, लखनऊ नगर निगम सफाई के बड़े बड़े दावे पेश करता है, लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर भी करोड़ों का बजट आता है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी बन जाएगा, लेकिन ये है लखनऊ जहाँ पर देखिए जरा सी बारिश में ये हाल हो गया है सड़कों का कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इधर भी देखिएगा, कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर सामने आइएगा और दिखाइएगा ये कूड़ा कैसे यहाँ पर। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और बहुत सी बीमारियाँ फैलने का डर रहता है, कॉलरा, मलेरिया जैसे, जहाँ पर मच्छर नहीं पनपते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश से माफिया और मच्छर दोनों मुक्त हो गए हैं, लेकिन मच्छर कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो गंदगी फैली हुई है। नगर निगम क्या काम करता है वो सच्चाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर नालों में पानी ऐसे भरा हुआ है और आपको बता दें सवाल ये है कि करोड़ों रुपए का बजट पेश होता है, हर बार नगर निगम को करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है। अगर वो बजट इन कार्यों में खर्च नहीं होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लखनऊ नगर निगम का बजट जाता कहाँ है। क्या सिर्फ लखनऊ नगर निगम का जो बजट है वो प्रचार प्रसार में जाता है, या फिर ये जो गंदगी है इसका जिम्मेदार कुछ और है, या फिर लखनऊ नगर निगम का पूरा बजट जो है वो भ्रष्टाचार में ही खत्म हो जाता है। बहुत से लोगों से हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें ये समस्या इसी मौसम में होती है या बारिश में क्या हाल होता है। जी क्या नाम है आपका? अक्षत मिश्रा। अक्षत जी कहाँ पढ़ते हैं आप? हम सेंट मैरी इंटर कॉलेज में। सेंट मैरी इंटर कॉलेज जो वहाँ आगे बना हुआ है। ये रास्ते का पानी आप देख रहे हैं, पूरा भी हल्की सी बारिश हुई और ये हाल हो गया। बरसात में क्या हाल होता होगा? यही हाल रहता है मैम, आगे भी बढ़ जाता है, पूरा आगे भी बढ़ जाता है।
यहाँ निकलने का रास्ता ही नहीं है। मैं अभी पीछे गली से आया हूँ, गली में इतना पानी नहीं था जितना यहाँ आ गया है। अच्छा, तो स्थानीय लोग नगर निगम से शिकायत नहीं करते? क्योंकि नाले में भी हमने देखा बहुत कचरा भरा हुआ है। पता नहीं मैम, यहाँ तो मैं रहता नहीं लोकली का, बट करते तो नहीं है जिस हिसाब से देख रही हैं। सफाई का क्या हाल है? मतलब ये सिर्फ सड़कों पर ही है या गलियों में भी गंदगी वैसी नहीं, है? गलियों में तो ठीक है, पानी तो नहीं है, गंदगी तो ठीक है रहेगी। अब पानी, लेकिन ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं, इतना पानी तो नहीं रहना चाहिए मेन रोड पे। मुख्यमंत्री आने वाले हैं, देखिए वहाँ एकदम सफाई हो गई, लेकिन यहाँ नहीं हुई। क्या लगता है? वही बात, जहाँ मुख्यमंत्री आते हैं उनके सामने सामने हो जाती है, बाकी अगल बगल कौन ही दिखता है मैम। और भी बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा? जी मैम, मेरा ईशांत यादव नाम है। कहाँ पढ़ते हैं? सेंट मैरी इंटर कॉलेज। अच्छा, अभी ये हमने देखा आप लोगों के रास्ते में, देखिए कितनी गंदगी भी है और पानी भी है, निकलना मुश्किल होता है। इसके लिए कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं की आप लोगों ने? मैं अभी 1 साल पहले ही आया था यहाँ पे, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। आज ये पहला है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ बाराबंकी साइड से हूँ, तो बहुत दूर है ना। बहुत दूर नहीं है, बाराबंकी पास ही में है। तो क्या बाराबंकी में सफाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर अभी आप कह रहे हैं अभी यहाँ पे आया हुआ हूँ। आज तो पूरे देश की वही हालत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आने वाले हैं। वहाँ की सफाई वफाई एकदम नगर निगम लगा पड़ा है कि पानी ना दिखे, लेकिन आम जन की समस्या नगर निगम को नहीं दिख रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको साफ़ कराएं, क्योंकि मैं तो 5-6 साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और जब भी बारिश होती है मेरी तो एक बार स्कूटी भी ख़राब हो चुकी है। और मतलब उसमें फ्यूल का कुछ होता है वगैरह वगैरह, मुझे फ़िल्टर होता है, उसमें पानी भर गया था पूरा। स्कूटी मेरी पूरी यहाँ तक ऊपर तक भीग गई थी। अभी तक वो भी अभी तक सही नहीं हुआ है। कंपनी वाले बोल रहे थे कि पानी में खड़ी मत किया करो वगैरह वगैरह, लेकिन अब उसमें क्या कर सकता हूँ, स्कूटी ख़राब हो गई है। और अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? अभी मैं 12th। सीएम हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानते हैं? नहीं। 1076 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसके जरिए आप अपनी कंप्लेन डायरेक्ट सीएम को कर सकते हैं। वहां से समस्या का समाधान होता है। क्या थोड़ा जागरूक नागरिक होने के जरिए आप लोगों को नहीं लगता है कि मुझे इसकी कंप्लेन करनी चाहिए नगर निगम के खिलाफ? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। फिर सारा ठीक रहे, ऐसे ही जिम्मेदारी का दूसरों पर फोड़ देना कि सरकार काम नहीं कर रही है। हम भी जागरूक नागरिक हैं, कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। फिर कभी सोचा नहीं इस बारे में? सोचा है, बट सब जैसे अभी यहाँ पे हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम इनके साथ बोल रहे हैं कि हम दोनों लोग मिलकर बात करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है वो। नहीं, देखिए बिल्कुल हो पाता है अगर आप यूथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा जो भविष्य का निर्माता है। कहा जाता है कि आज आप अगर अच्छा सोचेंगे, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम मत समझिए कि हाँ ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपकी कंप्लेन से यहाँ का रास्ता क्लीन हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। जी बहुत अच्छी बात है। और मतलब अभी देख ही रहे हैं आप, रॉन्ग वे साइड आ रहे हैं, सब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। कैसे जाएंगे उधर, इतना पानी भर रखा है। वही एक्सीडेंट होने के भी कितने चांसेस हैं। अच्छा चलिए बताइए, यूपी का सबसे बेस्ट सीएम कौन रहे अब तक के? अभी तक मुझे योगी आदित्यनाथ ही ठीक लग रहा है। यही ठीक लग रहा है? हाँ तो 27 चुनाव में क्या वापसी कराना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, योगी जी के 2-4 काम आप बता दीजिए मुझे। वैसे लोगों को लगता है योगी जी थोड़ा अलग दिशा में काम करते हैं। आपकी नज़र में सबसे अच्छा काम क्या किया है? अब ये तो मुझे अब नहीं पता है। बेस्ट है, लेकिन ये नहीं पता क्या किया है। हाँ बेस्ट है। भाई साहब कहाँ रहते हैं? हम कानपुर में रहते हैं। अभी ये पानी भरा हुआ है, यहाँ लखनऊ के लोकल नहीं है? लोकल के नहीं, हम फिर भी कानपुर में रहते हैं। योगी के एक मिशन पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं योगी के मिशन पे? पाइपलाइन है जो पानी का, जल निगम को वो डाल रहे हैं। बहुत सही, जल निगम का पाइप डाल दें और आपको ये ना पता कि ये पानी यहाँ भर गया, इसकी सफाई भी करानी है। इसकी सफाई, इसकी तो ऊपर अपना ये समझे ना, ये जो नगर निगम है, ये रोड जो ऐसे लेबिल नहीं दिए हैं तो इसका पानी बरसात का है मैम। तो ये कभी भी कहीं के लोड हो सकता है। जैसे इसमें रोड में पानी नहीं है, उस लोड की लेवल नहीं सही है तो उसमें रुका है पानी। हमको भी काम करने में दिक्कत हो रही पानी की वजह से, लाइन रुकी हुई है। और वो स्कूल से दर्शक अभी हमने वो सावधान को वो लिए हैं, देखो भैया हमारे वो बैनर लगाए, कोई बच्चा बाई चांस गिर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक तो नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है, सड़कें बन जाती हैं उसके बाद खुदवा देते हैं, ये पाइपलाइन डालनी वो पाइपलाइन डालनी है। ये मैम ऐसा है, जब प्रोजेक्ट पास होगा जब ही पढ़ सकता है। इसे सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए ना कि एक साथ कराएं या पास कराएं। अब वो रोड पहले पास कर रही है, पाइपलाइन बाद में पास कर रही है, तो इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। नगर निगम वाले खोद के डाल देंगे, फिर जिम्मेदारी खत्म। जिम्मे नहीं, इसको हम लोग जितना खोदेंगे पाइपलाइन उतना सब बना कर कंप्लीट जाएंगे। अभी दिक्कत हुई है पानी की, फोन आए गए, अभी सावधान की पट्टी लगाए हैं, बोर्ड लगा इधर से उधर तक चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल को 9 साल हो गए हैं, क्या लगता है बाबा जी बढ़िया काम कर रहे हैं या बदलाव हो? काम तो अच्छा कर रहा है, मैं करीब 5 साल से पानी लाइन में काम कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम अनुराग प्रताप सिंह है, कहाँ पढ़ते हो? सेंट मैरी में।
सेंट मैरी का ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, कितना सारा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अभी नालों को देखा गया, उसमें भी पानी भरा हुआ है। लखनऊ नगर निगम को करोड़ों का बजट मिलता है कि वो लखनऊ की ये जो व्यवस्था है इसको थोड़ा सही करे साफ सफाई के लिए, लेकिन करोड़ों का बजट ऐसे ही चला जाता है। हल्की सी बारिश में उनकी पोल खुल जाती है। क्या कुछ कहेंगे? लेकिन जब करोड़ों का बजट तो है, लेकिन जब वो इस चीज़ पे खर्च कर रहे हो तब सबसे बड़ी बात तो यही है ना, इस चीज़ पे खर्च ही नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है, सिस्टम में आ रहा है और पैसा पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, बस वो दिखाने के लिए। अभी इलेक्शंस है, अपकमिंग इलेक्शंस हैं, इसलिए थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है। देखिए आप ये मान लीजिए थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है वैसे। और ये रिसेंटली जो अभी यहाँ पर वर्किंग हो रहा है, वो मेरा एक फ्रेंड था विशाल चौधरी, उसने कंप्लेन की थी यस्टरडे, पहले वीडियो बना के यहाँ नगर निगम में, इसलिए यहाँ पर काम हो रहा है, मतलब यहाँ पर काम भी नहीं होता था। मतलब ऐसी गंदगी परमानेंट इशूज़ हैं ये। सीजनल जब भी बारिश होती है तो यहाँ का इशू ये मेजर इशू ही बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार यही होता है। अच्छा, यहाँ के लोकल लोगों ने कभी ये नहीं हुआ कि सारे लोग मिलकर जाएं, कंप्लेन किए या सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करें कि बोलें? क्योंकि देखा जाए तो ये रिहायशी इलाका है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े वैसे लोग, नामी गिरामी लोग रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस समस्या पर बात नहीं की। नहीं, कुछ लोगों का तो मान लीजिए जैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको तो काफ़ी रास्ते पते हैं, तो वो अपना सॉल्यूशन मान लीजिए अंदर से निकल जाते हैं, इस साइड से निकल सकते हैं, इस वाली रास्तों को नहीं प्रेफर करते। बट जो है एकेडमी जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब है मेजर इशू, लेकिन क्या है ना कि सिर्फ सुबह आते हैं बच्चे, छुट्टी में चले जाते हैं, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इस चीज़ को कि हाँ स्कूल मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो गई तो। नहीं, तो स्कूल मैनेजमेंट वो तो ऑफकोर्स वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बस वही है कि अब कोई इतना अगर उस पर ज़्यादा ध्यान दे तभी हो सकता ना, ऐसे कैसे होगा। अच्छा, यूपी में योगी सरकार के 9 साल हो गए, क्या लगता है योगी जी बेस्ट सीएम है? नहीं, तो कह सकते हैं बेस्ट सीएम है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तो मैं फ़ैन हूँ और जो मेरी फेवरेट है वो है समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो मैं इस ओपिनियन पे कोई बात नहीं कर सकता हूँ, किसी के अगेंस्ट में भी बोलना सही नहीं रहेगा ऑन एंकरिंग पे या कुछ वैसे। कोई नहीं, अगर आप इस पर ओपिनियन नहीं दे सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए जैसे रिसेंटली अभी अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप्स दिए, तो इस पर तो ओपिनियन दे सकते हैं ना? बिल्कुल देंगे, उन्होंने शिक्षा को बढ़ाया है, उन्होंने बहुत कुछ किया, वो सर्वश्रेष्ठ सीएम है। और हमारा सीएम एक ऐसा नौजवान सीएम होना चाहिए और पढ़ा लिखा सीएम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ धार्मिक चीज़ों पर बहस करे और रिलीजन को लेकर गवर्नमेंट चला है, बस सिर्फ मंदिरों मस्जिदों पे काम करे, माफियाओं के घर तोड़े, बस ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो यही काम करेंगे और माफियाओं को, कि उन्होंने टारगेट करके माफियाओं को मारा। अभी भी बहुत सारे माफिया बीजेपी गवर्नमेंट में, बस वो कोई ओपनली शो नहीं करता और ओपनली कोई आ नहीं चाहता है, क्योंकि वो मेंबर भी उसी पार्टी के, इसलिए। अच्छा, अगर पॉइंट्स देने हो योगी जी को तो आप कितने देंगे 9 साल के कार्यकाल में? जी, मैं कोई बहुत कह सकते हैं उन्होंने काम किया है, उन्होंने क्राइम ग्राफ जो यूपी का है वो बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है, और जो कह सकते हैं महिलाएं, उन्हें वो भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस टाइम। लेकिन बस वही है ना कि मतलब चीज़ों पे थोड़ा, जैसे अगर कोई उस तरह की बड़ी घटना होती है तो उसको महीने भर, हफ्ते भर उस चीज़ पे एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस रहते हैं, उसके बाद फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं, फिर वही चीज़ें चलती हैं। जो पावर में बैठा है वो अपने उस पावर का मिसयूज कर रहा है और अपने फेवर में ही काम कर रहा है। और बात रही सीएम योगी की, तो गलत नहीं है वो, लेकिन कह सकते हैं ना जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो गलत हैं। अगर वो अपने एंड से अच्छा भी कर रहे होंगे तो एट द थर्ड लेवल आते आते, बिलो द लेवल आते आते वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तभी जाके उस पर रिजल्ट आते हैं, अदरवाइज़ वो काम हो नहीं पाते हैं। आपने नंबर नहीं दिए, काम के आधार पर कितने नंबर देंगे? जी, नंबर मैं उनको कह सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 7, 6, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी 27 चुनाव एकदम करीब आ गया है, तो क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट चेंज हो जानी चाहिए क्या? बिल्कुल चेंज करनी चाहिए गवर्नमेंट, बिल्कुल चेंज ही करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस टाइम यहाँ यूपी के लोग, वो बहुत बड़े इशूज़ हैं और उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा, इसलिए उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत अलग की बात हो गई। अभी एक लास्ट सवाल आपसे हम ये लेना चाहेंगे कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। लखनऊ में अगर सिटी के अंदर की बात की जाए, 10-90 चौराहा या फिर जो बहुत वैसे इलाके हैं जहाँ पर लगता है कि विकास हुआ है, तो क्या आप इन सब को देखते हुए कह सकते हैं कि लखनऊ स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हुआ है क्या? नहीं, स्मार्ट सिटी बेशक लखनऊ पहले से कहते आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से कहते आ रहे हैं, नवाबों की सिटी है, स्मार्ट सिटी कहना गलत नहीं है, लेकिन अब यही है कि कुछ जीता जागता उदाहरण ये। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये इधर का देखिए और ये देखिए, आप अपने पीछे भी देख सकती हैं, मतलब कुछ नहीं है, बस वो कहने को है। और कुछ जगह जहाँ पर ऐसा होता है ना कि जो टूरिज्म प्लेसेस होती है उनको सिर्फ बेस्ट दिया जाता है, उनको अच्छा कराया जाता है, बाकी ऐसी जगहों को कुछ नहीं, इन जगहों पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक सजेशन जो आप देना चाहते हो गवर्नमेंट को? मैं यही सजेस्ट करना होगा कि लोकल प्रॉब्लम्स को भी देखें और उनका भी निवारण करें, क्योंकि सिर्फ टॉप क्लास पे बैठने के पॉलिसी मेकिंग से सब कुछ नहीं हो सकता है। अगर लोकल लेवल के लोगों की अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और जब तक लोकल लेवल से चल के बात नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें आती ही रहेंगी सिस्टम में। और सिस्टम में बैठे लोग तो
दिक्कत लाते भी हैं, दिक्कत सॉल्व भी करते हैं, लेकिन बस यही बात है ना कि जो मिडिल क्लास या उससे नीचे वाले हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो टॉप क्लास के हैं, जैसे आप अभी जाइए कुछ निकल जाइए वीआईपी सोसाइटी में, वैसे वीआईपी ये भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस यही है कि ये थोड़ा गांव से रिलेटेड है, कठौता गांव है जस्ट बगल में, इसलिए इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा चीज़ों पे बस।